अकबर द ग्रेट के बाद एम्पायर के सामने एक सवाल था, क्या उनकी लेगेसी बच पाएगी? क्या कोई अकबर के विजन, टॉलरेंस और माइट की बराबरी कर सकता था? एंट्री होती है जहांगीर की, चौथे मुगल एम्परर। अपने जस्टिस, आर्ट और इंटेलेक्ट के लिए जाने जाने वाले जहांगीर मुगल कल्चर में एक गोल्डन एज लाए, लेकिन चैलेंजेस के बिना नहीं। आज एसी एजुकेट पर चलिए जहांगीर के राइज को समझते हैं, वॉर्स और रिबेलियन से लेकर वाइन, आर्ट और लॉ तक। क्या वो सच में एक जस्ट रूलर थे या अकबर की लाइट में एक शैडो? जहांगीर, जिन्हें ओरिजिनली प्रिंस सलीम के नाम से जाना जाता था, अकबर के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन थ्रोन तक उनका रास्ता आसान नहीं था। 1600 में सलीम ने अकबर के खिलाफ रिबेल कर थिया, सक्सेशन में थ्योरी की फ्रस्ट्रेशन के कारण। अकबर, जिन्हें बहुत दुख पहुंचा था, ने बाद में सुलह कर ली। जब अकबर की मौत 1605 में हुई तो सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से थ्रोन संभाला, जिसका मतलब था दुनिया का विजेता। अपने रूल को मजबूत करने के लिए उन्होंने जल्द ही अबुल फजल के बेटे जैसे राइवल्स को मरवा थिया और प्रोविंसेस पर अपना कंट्रोल फिर से जमा लिया। हालांकि पीस के लिए जाने जाते थे, जहांगीर का शासन कॉन्फ्लिक्ट से फ्री नहीं था। जहांगीर ने मेवाड़ के राजपूतों को अपने अधीन करने के अकबर के एफर्ट्स को जारी रखा। अमर सिंह आई के नेतृत्व में सिसोथियाओं ने जमकर मुकाबला किया। जहांगीर ने अपने बेटे प्रिंस खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, को असॉल्ट लीड करने के लिए भेजा। कई सालों की स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर के बाद 1615 में एक ट्रीटी साइन हुई। मेवाड़ ने हार मान ली, लेकिन उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं किया गया। जहांगीर की प्रेस्टीज बढ़ी। उन्हें अहमदनगर सल्तनत और डेक्कन रीजन से बढ़ते थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके कैंपेन अकबर जितने एग्रेसिव नहीं थे, उन्होंने शाहजहां की बाद की जीतों के लिए मंच तैयार किया। जहांगीर ने काबुल और कंधार में अफगान रिबेल्स और ट्राइबल अपराइजिंग्स से लड़ाई की, जिससे इंपीरियल स्टेबिलिटी के प्रति उनका कमिटमेंट देखा। आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के खिलाफ मुगल आर्मी को जीत किसने दिलाई? ए, खुद जहांगीर, बी, प्रिंस खुर्रम, सी, शाह बेग खान। अपना जवाब नीचे कमेंट करें। जहांगीर को ऐथिल बादशाह यानी जस्ट किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने पैलेस के बाहर सोने की चेन ऑफ जस्टिस लगवाई। कोई भी सिटीजन इसे बजाकर सीधे एम्परर से जस्टिस मांग सकता था। उन्होंने करप्शन के खिलाफ सख्त लॉज जारी किए, किसानों को अत्याचारी लैंडलॉर्ड्स से बचाया और रेगुलरली पब्लिक ग्रीवांसेस सुनते थे। जहांगीर की सबसे बड़ी लेगेसी शायद आर्ट और एस्थेटिक्स में है। वह एक जबरदस्त नेचुरलिस्ट थे। बर्ड्स, फ्लावर्स और एनिमल्स को एक थीम असली जैसा प्रिसीजन के साथ पेंट किया गया था। उनके कोर्ट के मुगल मिनिएचर्स मास्टरपीस हैं, जिनमें पर्शियन फाइननेस और इंडियन वाइब्रेंसी का ब्लेंड है। यूरोपियन आर्ट के लिए उनके प्यार से कल्चरल फ्यूजन हुआ। जेसुइट मिशनरियों का वेलकम किया गया और पर्सपेक्टिव जैसी यूरोपियन टेक्निक्स मुगल पेंटिंग्स में आईं। नूरजहां का जिक्र किए बिना जहांगीर के रूल को नहीं समझा जा सकता, जो उनकी पावरफुल और इंटेलिजेंट क्वीन थीं। वह वर्चुअली एम्पायर पर को रूल करती थीं, अपने नाम से फरमान, रॉयल ऑनर्स जारी करती थीं। उन्होंने हरम, फाइनेंस, डिप्लोमेसी संभाली और यहां तक कि मिलिट्री कमांडरों को भी अपॉइंट किया। एक मुगल क्वीन के लिए यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था। जहांगीर की हेल्थ अल्कोहल और ओपियम एडिक्शन के कारण बिगड़ने लगी। 1627 में कश्मीर के पास उनकी मौत हो गई। हालांकि अकबर और शाहजहां के आगे वो थोड़े फीके पड़ गए। जहांगीर अपने पीछे पीस, जस्टिस और कल्चरल रिचनेस की लेगेसी छोड़ गए। उन्होंने 22 साल तक रूल किया और एम्पायर को स्टेबलाइज करने में अहम मदद की, जिससे मुगलों का गोल्डन एज बना रहा। आर्ट से लेकर जस्टिस तक जहांगीर ने एक रिफाइंड एम्पायर बनाया। इसके बाद हम शाहजहां की थ्योनिया में चलेंगे, ताजमहल बनाने वाले और एलिगेंस के एम्परर। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। यह है एसीई एजुकेट, जो हिस्ट्री को जिंथिया करता है।